हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का 8th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी में किस तरह से मूवमेंट्स होती हैं, हम मूव कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, वही हमने देखना है। यहाँ पर हम अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की भी बात करेंगे और साथ में अलग अलग यहाँ पर कुछ एनिमल्स, उनकी भी बात करेंगे और देखेंगे किस किस तरह की मूवमेंट्स होती है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये एक्टिविटी है, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ एनिमल्स के यहाँ नाम दिए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि बॉडी के कौन से पार्ट से वो मूव करते हैं और किस तरह से मूव करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर काऊ। तो काऊ लेग्स से मूव करती है और क्या करती है, वो वॉक करती है। ह्यूमंस में भी यही आ जाएगा। स्नेक में वो होल बॉडी से मूव करता है और वो स्लिथर करता है, रेंगता है। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स का यहाँ पर नाम दिए हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं वॉक करते हैं, स्लिथर करते हैं, या फिश है जैसे यहाँ पर तो वो स्विम करती है, तैरती है, और किस तरह से वो हॉल बॉडी से तैरती है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं जिनसे हम मूव करते हैं। अब यहाँ पर है ह्यूमन बॉडी के बारे में कि हम कैसे मूव करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की बात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ये टेबल है, इसको फिल करने की कोशिश करें। बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर ये, और उनमें मूवमेंट कैसी होती है वो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम्स में दिया है। रोटेट्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से गोल घूम सकता है कि नहीं, रोटेट्स पार्टली, थोड़ा थोड़ा घूमता है, बेंड्स, मुड़ता है, लिफ्ट्स ऊपर की तरफ उठा सकते हैं कि नहीं हम उस पार्ट को, डज नॉट मूव एट ऑल, या मुड़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें बस यस भरना है, कहाँ कहाँ हो सकता है। यस भर सकते हैं या टिक कर सकते हैं इसमें। सबसे पहला जैसे नेक जो है आप जानते हैं, आप गोल घुमा सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं घुमा सकते, पार्टली, तो यहाँ पर ये यस किया है। बेंड भी कर सकते हैं, आगे की तरफ झुका सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। रिस्ट, हमारी कलाई जो है उसको आप रोटेट कर सकते हैं पार्टली, तो यहाँ पर उसमें भी लगा सकते हैं आप। फिंगर्स जो है वो रोटेट नहीं कर सकती, वो बेंड और लिफ्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने उसमें लगाना है। तो इस टेबल को आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि हमारी बॉडी किस तरह से मूव करती है। तो बॉडी को मूव करने के लिए जो मेन चीज़ है वो है, हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स, उनमें जॉइंट्स होते हैं। तो उन जॉइंट्स के सहारे ही हम मोड़ पाते हैं, अपनी बॉडीज़ को बेंड कर पाते हैं। तो इस तरह के जो जोड़ हैं उनकी हमने बात करनी है। अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं ये। कौन कौन से टाइप्स हैं, उसमें सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह के जॉइंट में क्या होता है कि एक बॉल जैसी शेप में होती है हड्डी, हमारी बोन जो है एक साइड से वो बॉल जैसी शेप में होगी और दूसरी साइड से बॉल जैसी होगी, वो कटोरी जैसी, सॉकेट जैसी, और एक दूसरे में ये फिट होते हैं और इस वजह से ये रोटेट कर पाते हैं। यहाँ पर ये आप इस तरह का बना कर देख सकते हैं, एक कटोरी लेकर दूसरी साइड से आप ये इस तरह का एक सिलेंडर बनाएं पेपर से और उसमें आगे एक बॉल शेप बनाएं और उसको कटोरी में रख कर देखें, तो आप देखेंगे कि उसको आप हर डायरेक्शन में गोल घुमा सकते हैं। तो इस तरह के जॉइंट जो हैं वो हमारी बॉडी में भी होते हैं। कहाँ पर होते हैं, ये थाई बोन जो है हमारी टांग की हड्डी, वो इस तरह से ही जुड़ी होती है। उसमें यहाँ पर ये जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इस तरह का जॉइंट हमारे शोल्डर में भी होता है, कंधे में भी। इस वजह से ही हम अपने टांगों को, कंधों को गोल घुमा सकते हैं, बाजू को। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट है ये पाइवोटल जॉइंट। इसमें पाइवोट होता है, यानी कि एक रिंग होगा, उसके अंदर रोटेट होता है सिलेंड्रिकल बोन। तो सिलेंड्रिकल बोन रिंग के अंदर रोटेट होती है। ये हमारे यहाँ पर जोड़ होता है इस तरह का। हमारी जो ये खोपड़ी है, हमारा सिर की हड्डी है, और उसमें हमारी जो गर्दन जुड़ी होती है, नेक, वो इसी से जुड़ी होती है, पाइवोटल जॉइंट से। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज ये कब्जा बोलते हैं हिंदी में। ये जो आपका दरवाज़ा है उसमें होता है, आप अपनी डोर को आगे पीछे मूव करके देख सकते हैं, उसमें जो जोड़ है उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। इस तरह का जॉइंट हमारे नी में होता है, घुटने में। इसी वजह से हम इसको दरवाज़ा जैसे ओपन क्लोज करते हैं, उसी तरह से हम मूव कर सकते हैं, अपनी टांग को, घुटने को मोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये गोल नहीं घूम सकता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। इसी तरह का जॉइंट आपके एल्बो में भी होता है, तो ये हिंज जॉइंट है। उसके बाद है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट इस तरह के जॉइंट होंगे जहां मूवमेंट नहीं होती है। जैसे हम अपने जॉ की बात करें, जबड़ा, मुंह आप चलाते हैं वो बात करते हुए, खाना खाते हुए, तो आपका जॉ जब मूव करता है तो उसमें सिर्फ जॉ का निचला हिस्सा, अपने जबड़े का आप निचला हिस्सा मूव कर पाते हैं।
मुंह का जो ऊपर का हिस्सा है उसको आप मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो आपके सिर के साथ है वो फिक्स जॉइंट से जुड़ा होता है, तो ये मूव नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर ये ह्यूमन स्केलेटन दिया हुआ है, हमारी पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ हड्डियाँ होती हैं उस इसे हम स्केलेटन कहते हैं। जो ये पूरी हड्डियों का ढांचा होता है स्केलेटन कहलाता है। स्केलेटन के अंदर ही हमारा बीच में जो ये चेस्ट का हिस्सा होता है, इसके अंदर ये रिब केज होता है, पूरा पिंजरे की तरह नजर आता है, इसलिए इसे केज कहते हैं, रिब केज। और इसमें ये दोनों साइड बोन्स हैं, 12 रिब्स होती हैं ये दोनों साइड। और इसके अंदर हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो होते हैं, उनको ये सेफ रखता है। हार्ट और लंग्स यहीं पर इसमें होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैकबोन की बात की है, रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी पीठ में, ये बैक में, इसे हम बैकबोन कहते हैं। ये एक नहीं होती है, इसमें काफ़ी सारे ये रिंग्स होते हैं, 33 ये वर्टिब्रे यहाँ पर इसको कहते हैं, रिंग्स की शेप में होता है, ये एक के ऊपर एक जुड़े होते हैं, इससे हमारी ये बैकबोन बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है ये पेल्विक बोन, और इससे पहले यहाँ पर ये शोल्डर बोन भी है। शोल्डर बोन की वैसे हम बात कर ही चुके हैं पीछे भी। तो शोल्डर बोन हमारे पास जो है, इसमें ये इसका डायग्राम दिया है यहाँ पर, शोल्डर हमारा कैसे जुड़ा होता है। तो ये वही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद पेल्विक बोन्स, पेल्विक बोन्स ये हैं, ये हमारा जो टांग के ऊपर का हिस्सा होता है, जहाँ पर हमारी ये थाई बोन जुड़ी होती है, उसके ऊपर का हिस्सा, इसे हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। और हमारे स्टमक के नीचे के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनको ये सेव करके रखता है। उसके बाद है हमारी ये खोपड़ी, स्कल कहते हैं इसे। और स्कल जो है, इसमें भी कई सारी बोन्स होती हैं और ये आपस में उसी तरीके से फिक्स जॉइंट से जुड़ी होती हैं, ये मूव नहीं करता है। लेकिन इसके अंदर भी हमारा जो ब्रेन है वो सेफ रहता है। उसके बाद अगर हम अपने कान की बात करें, उसमें आप महसूस करेंगे कि नीचे का जो हिस्सा होता है, जो लटका हुआ ईयर लोब, वो बिल्कुल सॉफ्ट है, उसमें सिर्फ मांस है, उसमें कोई हड्डी नहीं। लेकिन ऊपर का हिस्सा जब आप महसूस करें टच करके, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन बोन्स जितना हार्ड नहीं है। उसको आप बेंड भी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस तरह का जो होता है, ये बोन नहीं है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। हमारी बोन्स भी जहाँ से जुड़ी होती हैं वहाँ बीच में कार्टिलेज होता है, तो ये आसानी से मूव कर सकता है। अब उसके बाद है बॉडी मूवमेंट होती कैसे है। तो उसमें हमारी मसल्स काम आती हैं। बॉडी मूवमेंट होती तो हमारे जॉइंट्स से है, जहाँ पर जोड़ है, तो साथ में उसमें मसल्स जो है, हमारी मांस जो है, अंदर मांसपेशियाँ, उनकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे? इसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी बाजू को मोड़ें मुट्ठी बंद करके और इसको अपने शोल्डर तक लाने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे जब आप शोल्डर की तरफ ला रहे हैं, दबा रहे हैं, तब उस वक्त आप अपने मसल्स को यहाँ टच करके देखें तो वो कंप्रेस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें, वो छोटा साइज़ हो जाता है उनका और वो टाइट हो जाती हैं। तो टाइट होने की वजह से, साइज़ छोटा होने की वजह से ये हड्डी खींचती है यहाँ पर और आप बेंड कर पाते हैं। जब आप बाजू को सीधा कर देंगे तो ये फिर रिलैक्स हो जाती है और रिलैक्स होने की वजह से ये इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है और उस वजह से हमारा हाथ सीधा, बाजू सीधी हो जाती है। उसके बाद है गेट ऑफ एनिमल्स। ये गेट क्या है? ये मूवमेंट ही है। तो मूवमेंट भी बोल सकते हैं। एनिमल्स कैसे चलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अलग अलग कुछ एनिमल्स की बात करेंगे। सबसे पहले अर्थवॉर्म, केंचुआ। तो आपने देखा होगा कि जब वो मूव करता है वो रेंगता है, तो रेंगते हुए उसका पूरी बॉडी वो ज़मीन पर रेंगती हुई चलती है, तो पूरी बॉडी से चलता है। तो बॉडी में उसके नीचे जो है वो रिंग्स होते हैं, तो वो रिंग्स से बना है उसका नीचे की बॉडी जो है, और वो मूव करते हैं, उस वजह से इसकी पूरी बॉडी मूव करती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ स्नेल। स्नेल भी रेंगते हुए ही चलता है। तो यहाँ पर इसकी ये स्नेल की स्ट्रक्चर दी है। इसमें ऊपर इसके ये शेल होता है। शेल जो है ये सिंगल यूनिट होती है, लेकिन ये बोन्स की बनी नहीं होती है। बोन जैसी नज़र आती है लेकिन बोन की बनी नहीं होती है, ये बोन्स नहीं है। इसकी भी मूवमेंट उसी तरह से होती है, रेंगते हुए चलता है ये। और उसके बाद है यहाँ पर कॉकरोच। कॉकरोच जो है ये उड़ भी सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं। तो इसकी ये बिल्कुल एक यूनिक सा, अलग सा एक ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो है आउटर स्केलेटन होता है। आउटर स्केलेटन, बाहर से भी इसमें ये हड्डियाँ होती हैं। तो बाहर से भी इसमें आउटर स्केलेटन है जिसमें जॉइंट्स भी होते हैं,
और ये मूव जो करता है उसके लिए इसमें लेग्स होती हैं। इसकी लेग्स जो हैं इसकी उनकी भी शेप अलग अलग टाइप की होती हैं। आगे की थोड़ी पतली होती हैं, छोटी होती हैं, पीछे की लेग्स इसकी लंबी होती हैं, थोड़ी चपटी होती हैं। तो इनसे ये वॉक करता है। साथ में इसमें जो विंग्स हैं उस वजह से ये उड़ भी सकता है, फ्लाई कर सकता है। उसके बाद बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स में इस तरह का स्केलेटन होता है इनका। पीछे जो पैर हैं वो तो उसी तरह से होते हैं जैसे अदर एनिमल्स में है, लेकिन आगे के जो पैर होते हैं वो पैर जो हैं इसके विंग्स का रूप ले लेते हैं। तो वो मॉडिफाइड इसके हैं और विंग्स बनते हैं, उससे पंख बनते हैं और उससे वो उड़ता है। लेकिन इसकी हड्डियां जो हैं वो उतनी हार्ड नहीं होती हैं और उतनी हैवी नहीं होती हैं। इसकी हड्डियां लाइट होती हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये उड़ने के लिए हेल्प करती हैं क्योंकि इसके जो बोन्स हैं वो होलो होती हैं और लाइट होती हैं। तो खोखली हैं इसकी हड्डियां और हल्की होती हैं, तो इस वजह से ये उड़ पाता है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर ये फिश की भी बात की है। फिश में मूवमेंट जो है उसको समझने के लिए हम ये बोट को देख सकते हैं। पेपर बोट अगर आप पानी में चलाएं तो उसको इस तरह से आप धकेलें तो वो आसानी से पानी में चलती है, लेकिन साइड से धकेलें तो नहीं चल पाती है। क्योंकि साइड से धकेलने पर एरिया ज़्यादा है तो वो पानी उसमें ड्रैग पैदा करता है, पानी उसको आगे जाने से रोकता है। तो फिश जो है उसमें भी शेप इसी तरह की होती है। फिश भी इस वजह से पानी में इजीली तैर पाती है क्योंकि उसकी बॉडी भी इस तरह की होती है, आगे से नुकीली, जैसे हम बोट बनाते हैं उस तरह की। तो इस तरह की शेप को स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। स्ट्रीमलाइंड शेप का मतलब है पानी को काटते हुए आगे जाने के लिए जिस तरह की शेप चाहिए उस तरह की शेप होती है इनकी, यानी कि आगे से नुकीली होती है। तो तभी ये पानी में इजीली मूव कर पाती हैं और मूव करने के लिए ये अपनी टेल का इस्तेमाल करते हैं। तो टेल जो है वो मूव करती है तो उससे पानी धकेलती हैं। ये पानी धकेलते हुए ये आगे की तरफ चलती हैं। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट एक और है स्नेक कैसे मूव करते हैं। तो स्नेक में भी वैसे ही जैसे हमने अर्थवॉर्म में, केंचुए में बात की, पूरी बॉडी से ही रेंगते हुए मूव करता है क्योंकि इसमें भी नीचे वही रिंग्स होते हैं इसकी बॉडी में और उन्हीं से इसकी मूवमेंट होती है। तो ये था यहाँ पर ये पूरा चैप्टर। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इन पॉइंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस रफ में करने की कोशिश करनी है और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इनको हम फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।